हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है, मैं सतीश सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों को रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई और रोचक जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जो हमारी ऑडियंस है, लगातार हमें प्यार और सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। और वीडियो पर आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें हमारे चैनल को। और लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, नई नई जानकारी हम आप लोगों से साझा करते रहते हैं। तो देर ना करते हुए आज की जानकारी मैं आपसे साझा करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन प्रश्नों का उत्तर लेना चाहिए अपने विक्रेता से। जी हाँ, जो चीज़ आपने थंबनेल में पढ़ी है बिल्कुल उसी पे हम आज बात करेंगे कि अगर आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी आप परचेज करने के लिए जाते हैं मित्र, तो जो भी विक्रेता है जिससे आप बात कर रहे हैं उससे क्या क्या प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में अपने द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और प्रॉपर्टी आप घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए प्लॉट के रूप में परचेज कर रहे हैं, तो मित्र वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो विक्रेता है आपको उससे ये पूछना चाहिए कि आपने अपनी जमीन का लैंड यूज चेंज कराया है कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। जबकि इसके विपरीत मैं देखता हूं हमारे पास ज़्यादातर जो बायर आते हैं, जो क्रेता आते हैं प्लॉट लेने के लिए, वो केवल मांगते हैं दाखिल खारिज। सर, आपकी प्रॉपर्टी दाखिल खारिज है या नहीं? मित्र, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि अगर आप प्लॉट के लिए ज़मीन देख रहे हैं, दुकान के लिए, घर बनाने के लिए आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा स्क्वायर फीट में आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका दाखिल खारिज का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपका वहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने अपनी ज़मीन का लैंड यूज चेंज कराया है कि नहीं, यानी कृषि वाली ज़मीन को, संक्रमणी जमीन को बदलकर आवासीय जमीन में कन्वर्ट कराया है कि नहीं। ज़्यादातर बायर, ज़्यादातर क्रेता ये क्वेश्चन विक्रेता से नहीं करते हैं, इसी वजह से भविष्य में उनको परेशानी होती है। मित्र, मैं आपको बता दूं, किसी भी संक्रमणी यानी खेती करने वाली जमीन को अगर आवासीय में तब्दील कराया जाता है तो वहाँ पे प्रति बीघे लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप किसी भी कंपनी से, रियल एस्टेट की किसी भी कंपनी से या किसी ब्रोकर से या किसी व्यक्ति विशेष से प्लॉट ले रहे हैं और अगर आप दाखिल खारिज मांग रहे हैं, उसकी सामान्य की ज़मीन है, आप सामान्य या ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो सीधे ज़मीन आपको दाखिल खारिज हो जाती है मित्र। लेकिन वो ज़मीन संक्रमणी ही रहती है, यानी सरकार की नज़र में वो ज़मीन पे कृषि कार्य हो रहा है, ऐसा ही दर्शाया जाता है सरकार की नज़र में, सरकार के रिकॉर्ड में। जबकि आपने उसका प्लाट में कन्वर्ट करके आपने रजिस्ट्री करा ली, आपका दाखिल खारिज तो हो गया आसानी से, लेकिन वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में केवल संक्रमणी ज़मीन ही दर्ज रहती है, यानी खेती करने वाली ज़मीन। आप जमीन लेने जा रहे हो घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, ना कि आप उस पर खेती करने जा रहे हो मित्र। वहां पे धान, गेहूं, मक्का नहीं बोने जा रहे हो। अगर आपको सही प्रॉपर्टी लेनी है घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले विक्रेता से क्वेश्चन करना है कि आपकी जमीन का लैंड यूज चेंज है कि नहीं। दूसरी बात आती है मित्र, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है कि आपकी जमीन आवासीय है कि नहीं। जबकि ज्यादातर जो बायर और
होते हैं जो हमारे पास आते हैं, या मैं पूरे शहर की बात करूं, पूरे यूपी की बात करूं, तो ज़्यादातर लोग दाखिल खारिज ज़मीन मांगते हैं। कंपनियों का फायदा होता है, वो सामान्य व्यक्ति की ज़मीन सामान्य को बेच के दाखिल खारिज करवा देते हैं। जो लैंड यूज चेंज कराने का पैसा लगता है वो भी उनका बच जाता है। एससी की ज़मीन है, एससी के व्यक्ति को बेच के वो दाखिल खारिज करवा देते हैं और उनका पैसा जो लैंड यूज चेंज कराने में लगता वो पैसा बच जाता है। दोस्त, आप कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा आप आवासीय ज़मीन को परचेज करें। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि आवासीय ज़मीन अगर आपके विक्रेता द्वारा आपको बता दी गई है कि भैया हमारी आवासीय ज़मीन है, धारा 143 है या धारा 80 है, तो आपके दिमाग में ये जाता है यार ये ज़मीन एससी की होगी, यानी एससी की हरिजन कास्ट की ज़मीन थी, इस वजह से आपने इसको 143 या धारा 80 कराया है। जबकि ऐसा नहीं है मित्र, सामान्य व्यक्ति की जमीन को भी धारा 80 और 143 कराया जाता है। जरूरी नहीं है कि एससी व्यक्ति की ही जमीन का धारा 80 या धारा 143 कराया गया हो। हाँ, इसके अपोजिट अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं धान, गेहूं, मक्का आदि फसल बोने के लिए और आप बीघे में रजिस्ट्री करवा रहे हैं, स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री ना करवा के आप बीघे में रजिस्ट्री करा रहे हैं, और आपका आने वाले समय का जो पर्पज है वो उस पर खेती करने का पर्पज है, तब आपको जमीन पूछना चाहिए, आपको जमीन देखनी चाहिए कि आपकी जमीन दाखिल खारिज है या नहीं। अब किसी एससी व्यक्ति की जमीन को अगर आपने धान गेहूं बोने की वजह से परचेज किया है और आप सामान्य या ओबीसी की कास्ट में आते हैं, तब आपकी जमीन वो फंस जाएगी, क्योंकि एससी की जमीन आप सामान्य के व्यक्ति हैं, सामान्य जाति के व्यक्ति हैं, तो आपके नाम वो दाखिल खारिज नहीं हो पाएगी, वहां पे आपका मैटर फंस जाएगा मित्र। अगर सामान्य के आप व्यक्ति हैं तो फिर खेती करने वाली जमीन, दाखिल खारिज जमीन आपको सामान्य व्यक्ति से ही लेनी है या फिर ओबीसी के व्यक्ति से लेनी है। और अगर एससी कास्ट में आप हैं और आप जनरल की जमीन ले लेते हैं, आप ओबीसी की ले लेते हैं, आप किसी की भी ले लेते हैं, आपको आसानी से दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, हरिजन कास्ट में आते हैं, आप किसी की भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सामान्य जाति में आते हैं, ओबीसी जाति में आते हैं, उन लोगों को खेती करने वाली जमीन बिना डीएम की परमिशन कराए, हाँ एक पॉइंट आता है इसमें, अगर आप डीएम से परमिशन करवा लेते हैं तो फिर एससी व्यक्ति की भी जमीन आप ले सकते हैं, लेकिन बिना डीएम की परमिशन लिए आप उस जमीन को खेती करने के लिए बिल्कुल ना परचेज करें। लेकिन अगर आप वही दूसरी स्थिति में अगर आप प्लॉट के लिए जमीन ले रहे हैं तो आपको एससी और सामान्य से कोई मतलब नहीं रहता है मित्र। अगर एससी व्यक्ति की भी जमीन है और वो धारा 80 करवाए हुए हैं अपनी जमीन का, या धारा 143 करवाए हुए हैं, और आप प्लाट के रूप में परचेज करना चाह रहे हैं जिसपे आप मकान, दुकान, घर बनाएंगे, तो आप आसानी से वो जमीन परचेज कर लेनी चाहिए, आपको उसमें कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी मित्र। तो आशा करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर बाकी आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है रियल एस्टेट से संबंधित, आप कहीं पे कोई आपका मसला फंसा हुआ है, आप नहीं हल कर पा रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निःशुल्क आपकी मदद करता हूं। काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके सवालों का जवाब मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।